जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रफ़ीक मुगल। आप देख रहे हैं शोबिज़ लाइव। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी आर्टिस्ट जो अदाकारा भी है, गुलकारा भी है, भंगड़ा भी, कंपेयरिंग भी करती हैं, मतलब ऑल राउंड ही समझ ले। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एनी तहरा से। जी एनी तहरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे? आप ये बताया कितने साल की उम्र में आपने शोबिज़ में कदम रखा? सर बहुत यंग एज, जिसको आप कह सकते हो ना होश संभाला, मैंने वो वाकई ही शोबिज़ में होश संभाला है। सही। और क्योंकि मैं स्कर्ट पहना करती थी, छोटे छोटे स्कर्ट पहन के मैं आई थी। तो ये किस तरह ना हुआ, कैसे शौक़ पैदा हुआ? अक्सर तो कहते हैं ना भाई हमें फ़लाँ को देख के शौक़ पैदा हुआ, फ़लाँ को देख के शौक़ पैदा हुआ। क्या आप खुद ब खुद शौक़ आया या किसी को देख के ही आपको जुनून चढ़ गया था? नहीं, कोई शौक़ नहीं था, कोई घर का माहौल ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि खुदा ने आपके लिए रास्ते चूज़ किए होते हैं। जब आप रास्ते पे चलना शुरू करवाते हैं ना पाक परवरदिगार, तो दरवाजे खोलता है और आपके लिए खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं। अच्छा, शुरुआत में क्या सोचा था मैंने, क्या बनना है? अदाकारा बनना है, गुलकारा बनना है, कंपेयरिंग करनी है? तो एक होता है, तो ये क्या? कुछ भी नहीं सोचा था। अच्छा। कुछ पता भी नहीं था कि शोबिस में होता क्या है। सही। ना ये पता था कि स्टेज पे कैसे खड़ा होना है, ये ना ये पता था कि किससे मिलना होता है, किससे जाके बात करनी होती है, कोई वे नहीं पता था। सही। इसको कहते हैं कि आपके लिए खुद ब खुद रास्ते खुलना। मैं एक दिन मार्केट में खड़ी हूँ और मुझे हमारे नसार भट्ट साहब जो कॉमेडियन जो हैं, जी जी, वो मिले हैं और मुझे लगा ये कुछ बंदा देखा देखा सा है, और हम छोटे छोटे हैं और चले गए, हमने आपको देखा है। तो उन्होंने कहा मैं ऐनक वाला जिन में आता हूँ। अच्छा। शायद उन्होंने ऐनक वाला जिन में काम करते थे। तो मैंने कहा हमने आपको देखा है। तो मैंने कहा मैंने भी गाना गाना है, गाना है। तो उन्होंने कहा मेरी एकेडमी आओ। अच्छा। हमने कहा एकेडमी क्या होती है? कहते जहाँ पे सिखाया जाता है वहाँ पे उसको एकेडमी कहते हैं, आप लोग वहाँ पे आओ। उन्होंने हमें एड्रेस समझाया। मैंने अपनी बड़ी बहन को बड़ी मुश्किल से मजबूर किया कि चलो चलते हैं, मुझे लेके तो चलो ना। सही। वहाँ पे गए, वहाँ पे फ़खरी अहमद साहब से हमारी मुलाकात हुई। जी। उनकी वो साथ ही कहीं एकेडमी थी और वहाँ से मेरा ख्याल है 2 माह बड़ी मुश्किल से मैंने उनके साथ कुछ 2-3 दिन के वक्फे से मैंने रिहर्सल करनी शुरू की। 1-2 प्रोग्राम उन्होंने मुझसे करवाए और उसके बाद मुझे थिएटर वालों ने देख लिया, थिएटर ले गए, और थिएटर से मुझे टीवी वालों ने देखा, टीवी वाले ले गए। मतलब मेरे लिए कोई पता नहीं है कि रास्ते कैसे खुलते चले गए। सही है। दूसरा ये बताए, कहा भी जाता है, सुना भी जाता है, और ख़ास तौर पर फैमिलीज़ हमें ये कहती है नहीं जी ये शोबिज़ की फील्ड अच्छी नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं होते। हाँ। तो आप जब गई, आपको कैसा लगा? क्या इस किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ा? क्या आपने देखा है वाकई यहाँ पर भुंडी सिस्टम का भी काम है या क्या है? या मतलब सीरियसली काम भी देते थे? अच्छा, आप शोबिज़ के लोगों को हमेशा कहा जाता है कि ये अच्छे नहीं है। बिल्कुल। अगर ये पड़ोसी हैं तो भी इनके साथ नहीं रखनी, भाई टीवी पे हमें देखे बगैर इनका गुजारा नहीं है, तस्वीरें हमारे साथ बनवानी है, हर काम जो है वो हमारी कॉपी करनी है। बिल्कुल। लेकिन शोबिज़ बुरा है और आना खुद भी चाहते हैं। हर घर का एक बंदा बंदी जो भी है वो कहेगा हम किसी तरह अच्छा नहीं समझा जाता, हमारे माशरे में भी लगा लें, कहीं भी लगा लें, किसी भी कोई सियासी लेवल कोई किसी तरह भी, चाहे वैसे वो फंक्शन देखते हो या वो प्रोग्राम भी कराते हो आते हो, पर आम पब्लिक में आके वो इसको हमारी शोबिज़ की फील्ड को अच्छा नहीं समझते हैं। अब मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा फंक्शन है जो आर्टिस्टों के बगैर होता है? नहीं होता। कौन सा ऐसा घर है जो खुद नहीं आना चाहता? उनको मौके नहीं मिलते, वरना आना सब चाहते हैं। कोई भी मौका नहीं जाना देना चाहता, चाहे सियासतदान। आप सियासतदान को कहीं टीवी पे आना, बन गया वो आते हैं कि नहीं आते? टीवी पे सब वही आ रहे हैं, वही आते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। अब तो बड़ी सबका दिल करता है, बस उनको मौके नहीं मिलते। जिनको मौका नहीं मिलता वो समझ ले बुराई करेगा। हाँ। अच्छा, पहली बार इस फील्ड में जब आपने एंट्री डाली तो क्या था? सबसे पहले कोई कंपेयरिंग थी, गुलकारी थी, अदाकारी थी? मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे काम किया वो था एज ए सिंगर मैं खड़ी हुई। जी। और एज ए सिंगर खड़ी हुई और पहला प्रोग्राम था मेरा, और सुनील नाम का एकेडमी थी उनकी, उन्होंने मुझे हायर किया कि भाई आपने वहाँ पे प्रोग्राम करना है। एक बहुत बड़े सियासतदान थे, अभी भी वो हयात है। अच्छा। तो उन्होंने उस प्रोग्राम में हमें वो नज़र आए और हम तो ज़ाहिर नहीं जानते थे, नए लोग थे, हमें पता भी नहीं था। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उसको कहने लगे कि इसको कहो कि ये डांस करके दिखाए। अच्छा।
गाना आता नहीं था, डांस कहाँ से आना था। सही। तो मैंने कहा फिर मैं किया? तो सिंगर नहीं, मैंने कहा मैं तो सिंगर हूँ मैंने डांस क्यों करना सही है। है। तो उन्होंने गुस्से में आ गए, आके 500 रुपए की पूरी कॉपी खोली, मेरे ऊपर फेंकी। मैं छोटी सी हूँ, उस वक्त तो 500 भी बड़े बड़ी बड़ी बात बड़ी बात होगी। होती थी जी। वो पूरी कॉपी खोली और फेंकी और उनको कहा प्रोग्राम बंद कर दो। अब वो आपको पता है खान साहबों की तो जान पे बन गई कि भाई हाँ। पैसे तो यहाँ पे बड़े होने थे इस कुड़ी की वजह तो साढ़े पैसे के म्यूजिशियन अपना काम छोड़ देते हैं पैसे जब ऊपर उठा। वो जी खैर वो उन्होंने 500 की। अब मैं आज इस बात को फील करती हूँ कि हमारी तो बहुत छोटी एज थी, इसका मतलब ये है कि उनकी गंदी नजर थी। ऐसे ही है, ऐसा। अच्छा ये बताएं, जब आप सिंगिंग की तरफ ही आपने सोच के इस तरफ आई, क्योंकि अब तो सिंगिंग बहुत आसान हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर, हर चीज़ बड़ी आसान है। जी। तो उस वक्त तो सिंगर बनना बड़ा मुश्किल था। क्या उस वक्त कोई काबिल उस्ताद से कोई क्लास ली होगी? कुछ पता नहीं था। मैंने बताया ना कि पता भी नहीं था कि किससे बात करनी है, कौन बंदा जो आपको रहनुमाई करेगा, आपको गाइड करेगा, कोई पता नहीं है। ये जैसे निसार भट्ट साहब मिल गए, उन्होंने कहा मेरी एकेडमी आ जाओ। वहाँ पे वो आगे उस्ताद जी काला सा एक बंदा आके आ कर तो वो कर। अब यही वही ना, बड़ी बड़ी सिंगरों के नाम लेते हैं, मैंने हाँ वो बनाई, मैंने वो किया, वही मैंने दिया। उसके और साथ। आज अगर मैं जिस तरह रोज प्रैक्टिस करती हूँ और मैं उस गायकी को जो उस वक्त उन्होंने मुझे याद करवानी और आज की, तो जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त इस तरह मतलब गला फाड़, सीना से आवाज निकाल, आप तो सिंपल कहते हैं इन सिंपल करो। पहले तो कहते थे फेफड़े बाहर आ जाए। ऐसे। अच्छा ये बताइए, आपने काफ़ी अर्सा हो गया टीवी ड्रामों की तरफ भी आप आई थी। जी बिल्कुल। और बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ भी काम किया। शबीर जान है कराची के, एक बड़ी सीरियल है, काफ़ी मेरा जाना भी होता था सेटों पे। तो टीवी पर प्रॉपर काम क्यों नहीं किया, फिर आप वापस लौट गई टीवी ड्रामा से? नहीं, टीवी पे मैंने बहुत अच्छा काम किया है और ज़्यादातर मैंने किया पीटीवी में। और अभी प्राइवेट चैनलों पे ग्रीन पे मेरे 2 चले हैं अभी रिसेंटली, मिस्टर एंड मिसेस शमीम और स्टैंड अप गर्ल। और अभी फिर मैं दोबारा से कर रही हूँ, लेकिन अब मिजाज वो नहीं रहा। अब देखें सुबह 10 बजे से कॉल है, रात 10 बज गए, 12 बज गए, तो वो पेमेंट थोड़ी मिलनी है और टाइम होता तो फिर इसलिए थोड़ा सा बागी हो गई। सही। अच्छा ये बताए, गुज़श्ता चंद माह पहले, साल हो गया ज़्यादा, आपने फिर गुलकारी में आके एक नया टच दिया जी, एक बड़ा डिफरेंट टाइप का। पीछे पूरा ग्रुप है, कहीं चिमटा है, वो सिंधी टाइप के, वो पूरा वो लवाज़मात ये वो लेना। तो वो किस हद तक, क्या वो वक्ती तौर पे था या वो उसको एक नया स्टाइल के साथ आप सामने आना चाह रही थी, वो उसमें की ज़्यादा मीन नहीं हुई, क्या वजह इसकी? नहीं, जितना मैंने उस पर काम किया बहुत अभी तक, अभी भी सरकारी सतह पे मैं सिर्फ वो कोई प्रमोट करती हूँ। जहाँ पे भी कोई सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं मैं वहाँ पे वही करती हूँ। और लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं जहाँ पे अगर आप मुझे एज ए होस्ट बुला रहे हैं तो फिर मैं वहाँ पे मुनासिब नहीं समझ रही होती। हाँ, अगर मुझे कहा जाता है कि आपने परफॉर्म भी करना है तो फिर मैं अपना गेटअप चेंज करके तो फिर परफॉर्म करती हूँ। सही। फिर लेकिन मेरी फिर भागदौड़ ज्यादा हो जाती है। सही। तो मैं करती हूँ। अच्छा, मुल्क से बाहर भी कोई प्रोग्राम करने का इत्तेफाक हुआ? क्योंकि ये थोड़ा सा सामने आई थी आप एक नए स्टाइल के साथ, भंगड़े वगैरह, ढोल चिमटा ये वो जी। तो इसकी कहाँ तक पजीराई मिली आपको बैरून मुमालिक पाकिस्तान में? मैंने बताया ना कि बहुत मुझे अप्रिशिएट किया गया क्योंकि पाकिस्तान में फोक मेरे अलावा लेडीज में कोई नहीं करता। जेंट्स तो ज़ाहिर है डेफिनेटली, आपने आरिफ लोहार साहब का नाम सुना है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी वो तो है ही, इसी वजह से है हमारे पाकिस्तान, ठीक है ना। हाँ। लेकिन लेडीज में आपने मेरे अलावा नाम नहीं सुना। और लोगों ने इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद किया क्योंकि वो एक नया डिफरेंट स्टाइल था ना आपका, और वो लोगों ने अभी तक बहुत पसंद कर रहे हैं।